वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। वापस आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट जनरल साइंस की तरफ। बहुत सारी वीडियोस हो गई एक्स्ट्रा हेल्पिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। अब चलते हैं उन बच्चों की तरफ जो लॉयल सब्सक्राइबर हैं गोहर हेल्पिंग हैंड के, जिन्होंने यहीं से सारे पेपर की तैयारी की है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप लोगों के लिए बच्चों स्टार्ट होने वाला है अब टाइम टेस्ट सेशन का। बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपको तैयारी के लिए। अब आपका ऑनलाइन टेस्ट सेशन होने वाला है गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। जितना कुछ आपको सिखाया है, पढ़ाया है, जितने चैप्टर्स के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, अब आपके टेस्ट की बारी आ गई है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको स्कीम के अकॉर्डिंग पहले ही पता है गोहर हेल्पिंग हैंड के स्टूडेंट्स को कि वो तैयारी कर रहे हैं 1, 2 और 6 के एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन की, और वो तैयारी कर रहे हैं 3, 4 और 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 1 से आपकी बुक पे स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 10 तक जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। यानी कि टोटल अगर आप देखा जाए तो 10 पेजेस का आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इन 10 पेजेस के अंदर से हाफ जो है वो आपका बनता है पेज नंबर 1 to 5। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर बनता है। अब आपके कल का होमवर्क ये है कि पहले तो आप मुझसे एक दफ़ा देख लें मेरे साथ कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं हाफ चैप्टर के अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं। उसके बाद बच्चों आपके लिए जो आपने बात नोट करनी है, सबने बेल आइकन का बटन तो दबाया होगा। जब बेल आइकन का बटन दबाया होता है ना, तो जिस टाइम वीडियो आती है उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो कल आपने दोपहर 1 बजे लाजमी जो है वो 1 बजे आपके पोस्ट के ऊपर गोहर हेल्पिंग हैंड पे पहला टेस्ट सेशन फर्स्ट हाफ चैप्टर का कल आ जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। उस चैप्टर का जिस तरह ही टेस्ट आएगा पहले 20 मिनट के अंदर अंदर, फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 5 ही एमसीक्यूज़ होंगे। उनके आंसर आपने फ़ौरन के अंदर बता देने हैं कमेंट सेक्शन में। 5 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व कर देने हैं, उनके ऑप्शन दिए होंगे, आपने सही ऑप्शन पे आंसर लगाना है। और उसके साथ साथ 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आपने पहले 20 मिनट के अंदर अंदर कमेंट सेक्शन के उसके अंदर उसके आंसर लिखने हैं, बगैर बुक खोले, बगैर चीटिंग किए। अगर आपने पहले 20 मिनट के अंदर उसके आंसर बता दिए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो समझ आ जाएगी कि इतनी जल्दी तो बच्चे ढूंढ भी नहीं सकते आंसर बुक के अंदर से। यानी कि बुक के अंदर अगर वो आंसर चीटिंग भी करता है ना बच्चा, तो उसको ढूंढने में ही कोई आधा घंटा लग जाएगा कि इसका जवाब कहाँ पे है, सवाल कहाँ पे है। तो वो अगर आपको याद होंगे, आपने तैयार किए होंगे, तभी आप पहले 20 मिनट के अंदर अंदर आंसर लिख सकते हो इस चैप्टर के। क्योंकि शॉर्ट ही करने हैं और एमसीक्यूज़ ही करने हैं, तो इसके टेस्ट के अंदर शॉर्ट और एमसीक्यूज़ होंगे। पहले हाफ चैप्टर का टेस्ट है पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के हाफ तक सुन लें। और ये आपने तैयार करना है। और कल दोपहर को 1 बजे 5 एमसीक्यूज़ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट आएगा। पोस्ट के ऊपर एमसीक्यूज़ के आगे ऑप्शन होंगे, टिक कर देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन 5 के आंसर कमेंट के अंदर पहले 20 मिनट के अंदर आपने लिख देना है। समझ आ जाएगी आपका इतना चैप्टर अच्छी तरह तैयार है, आपको ये आंसर बताने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। इसी तरह आपका फिर नेक्स्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर 2 फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ चैप्टर का, फिर उसके बाद लास्ट में 6 वाला चैप्टर करेंगे 2 दिन लगा के। तो 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। मंडे वाले दिन से हम ये टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे तक हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 2 दिन लगा के एक चैप्टर, ये तीनों चैप्टर के टेस्ट हो चुके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी। एक दिन पहले 4 बजे जो वीडियो आया करेगी ना दोपहर को डेली 4:30 पे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, एमसीक्यूज़ बताए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा कि ये आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन है, आपने ये तैयार करने हैं। वो कोई 40 या 44 क्वेश्चन हुआ करेंगे हर चैप्टर के, हाफ चैप्टर के डेली 80, आपको पता ना 88 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के टोटल जो आपने तैयार करने होते हैं शॉर्ट, और 44 हाफ होते हैं। तो डेली के 44 शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, आपको 4:30 बजे वीडियो के होमवर्क में बताए जाएंगे कि आपने ये तैयार करनी है। और 1 बजे जो है वो टेस्ट आ जाया करेगा। यानी कि आज 1 बजे दोपहर को फर्स्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट आया है, ठीक है, आपने वो कर दिया, आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आपको मैं बता भी दूंगी आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। अब 4 बजे जो है ना वीडियो आएगी ना, वो सेकंड हाफ चैप्टर के क्वेश्चंस की आएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट तो हो गया है। सेकंड हाफ चैप्टर में से अब कल के लिए क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं, कितने याद करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये पहले 1 दिन पहले बता दिया करूँगी, अगले दिन 1 बजे टेस्ट ले लिया करूँगी। इस तरह आपका मंडे से लेके सैटरडे तक ये वाला पूरा वीक कम्प्लीट है।
ठीक है, कमिटेड है गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ। आपने इस वीक के अंदर ये वाला टाइम अपना कहीं नहीं देना, 1 बजे का और 4:30 बजे का। ये आपका गोहर हेल्पिंग हैंड का टाइम है, जनरल साइंस की तैयारी का टाइम है। ये मंडे टू सैटरडे में, मंडे ट्यूसडे को होगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। वेंसडे और थर्सडे को होगा चैप्टर नंबर 2 और इसी तरह फ्राइडे और सैटरडे को होगा चैप्टर नंबर 6। इन 3 दिनों में आपने ये 3 चैप्टर तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर बारी आ जाएगी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5 की, जिनके हमने तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ, यानी कि सारे टॉपिक करने हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज है पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक। तो पहले देख लेते हैं इन MCQs। देखते हैं हाफ चैप्टर के अंदर, जो हम आपको पता है ना पास्ट पेपर से तैयारी करवा रही हूँ, तो कितने MCQs बनते हैं। MCQ स्टार्ट हो रहे हैं जी 1 से। अगर आप पास्ट पेपर्स के अंदर देखें तो वो जा रहे हैं पेज नंबर काफ़ी ज़्यादा 9 तक। अब यहाँ तक टोटल 72 MCQs आ रहे हैं और उनमें से हाफ बनेंगे आपके 70 का हाफ होता है 35। लेकिन हमने जो टॉपिक करना है हमने वहाँ तक ही करना है 43। जितना टॉपिक है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक टॉपिक है ना, तो वही आपने 43 MCQs आपको आज ही मैं पोस्ट के अंदर तस्वीर लगा दूँगी, आपने इनको याद करना है, ठीक है। पोस्ट के अंदर इनकी तस्वीर आपको मिल जाएगी, आपने जाना है, पोस्ट खोलनी है, पहले 43 MCQs देखने हैं, इतने पेजेस की तस्वीर लगी होगी और इनको फ़ौरन से याद करके होमवर्क कर लेना और नीचे लिख देना है डन, कि मैंने MCQs की तैयारी कर ली है आज के होमवर्क की। उसके बाद आ जाती है बारी शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है ना कि आपको पहले भी करवाए हुए हैं। जिस बच्चे ने नहीं किए वो पहले जाके पिछली वीडियो देखे चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन की गोहर हेल्पिंग हैंड पे, और वहाँ जाके याद करें फर्स्ट हाफ की। लेकिन जिन्होंने कर लिए हुए हैं उनके लिए रिवीजन है और आप लोगों को एक दफ़ा फिर से करवा देते हैं। लास्ट से शुरू करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, ठीक है। यहाँ से आते हैं इसके बारे में, यानी आपके लिए टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों चीज़ें खोल लेते हैं, टॉपिक भी और ये भी, और अभी इसको करके अपना काम ख़त्म करें ताकि आपको कल के लिए माइंड क्लियर हो कि मेरी तैयारी हो गई है। यहाँ से आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का टॉपिक है, इसके अंदर से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से आपसे पूछा गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे 2 लाइनें लिखें, यानी इस पूरी पैराग्राफ में से आपने कोई सी 2 लाइनें याद कर लेंगी और सवाल होगा, पहला आप लिख लें अब्दुल कदीर खान पर 2 सतरें। कल जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा यहाँ तो वो ये आएगा इस टॉपिक से कि इसके ऊपर 2 सतरें बताएं, या फिर इनके बारे में पूछा जाएगा कि वो कब और कहाँ पैदा हुए। तो जब आप 2 लाइनों का जवाब याद कर रहे हैं तो उससे में कब और कहाँ भी याद कर लेंगे ना पैदा हुए, तो वो एक ही सवाल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यूनिवर्सिटी वाला, इस यूनिवर्सिटी और रिसर्च लेबॉर्ट्री का नाम लिखिए जहाँ से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुंसलिक रहे, या कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री का नया नाम क्या है। दोनों में से किसी भी तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो जो दूसरा सवाल है अब्दुल कदीर खान के बारे में वो है कहोटा रिसर्च। जिस बच्चे ने नहीं याद किया हुआ अभी खोल के इसमें से टॉपिक याद करे। कहोटा रिसर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कब कहाँ पैदा हुए, या 2 लाइनें एक ही बात होगी। एटमी ताकत कब कैसे बना ये तो पता ही है ना कि 28 मई को 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था और चागी के मकाम पर बना था। तो याद रखना है। इसकी आप हेडिंग रख रहे हैं योम तकबीर क्वेश्चन की। इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा योम तकबीर कब और कैसे मनाया जाता है, या पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, दोनों का एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में बस यही है, ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जब आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो याद करने हैं। पहला क्वेश्चन आपने याद करना है योम तकबीर कब और कैसे मनाया जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर 2 सतरें लिखें, या कहोटा रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ। तो पिछला टॉपिक इसके बारे में आपने करना है डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में कब और कहाँ पैदा हुए, यानी कि 2 सतरें जब आएगा ना क्वेश्चन पेपर के अंदर तो इसका मतलब यही होगा कि कब और कहाँ पैदा हुए। उसके बाद आपने करना है इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, कब मिला, ठीक है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में, और तीसरा इनके फिज़िक्स के बारे में इनकी क्या खिदमात है, ठीक है। इन्होंने फिज़िक्स के बारे में क्या क्या आपको बताया। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए 2 टॉपिक से। अब आ जाते हैं ऊपर मुसलमान साइंसदानों की तरफ। मुसलमान साइंसदानों में आपके टोटल जो है वो 5 साइंसदान आते हैं, जाबर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़करिया, उसके बाद इब्न अल हशैम, अल बिरूनी और बू अली सीना। सब में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। बू अली सीना के बारे में आपने जो है ना जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो इनकी किताबों के नाम, ठीक है। और ये कब कहाँ पैदा, 2 सतरें तो आपने पहले करना है। 2 सतरें मतलब कि वो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद कारनामे,
कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, और उसके बाद किताबें यानी उनकी किताबों के नाम। तो अबू अली सीना के बारे में आपने सिर्फ यही तैयार करना है कि उनकी 2 सतरें लिखें, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए और उनके बारे में 2 किताबें जो उन्होंने लिखी उनके नाम बताएं। अबू अली सीना के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के बारे में सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सतरें तो आपने करनी है। जब भी हर टॉपिक है ना, इन सब की 2 सतरें यानी 2 लाइनें पहले शुरू की इनके बारे में याद करनी है कि ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद इनकी भी किताबें करनी है, ठीक है, जैसे अल-बिरूनी की भी आपने किताबें करनी है और अबू अली सीना की भी आपने किताबें याद करनी है कि इन्होंने ये वाली लिखी और इन्होंने ये वाली लिखी हैं। उसके बाद इनके भी 2 कारनामे करने हैं। इनके कारनामे क्या थे कि इन्होंने जो है वो मेडिकल में बहुत खिदमत दी और बहुत किताबें लिखी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने वो यही सारी बातें इनके बारे में भी करनी है। उसके बाद आते हैं इब्न अल-हशाम। इब्न अल-हशाम के बारे में आपने जो पहला क्वेश्चन करना है ना, वो 2 सतरें नहीं बल्कि आपने करना है वजह शोहरत, कि उनकी वो मशहूर क्यों हुए। उन्होंने पिन होल कैमरा ईजाद किया, इस वजह से वो मशहूर हुए थे, ठीक है, या मिरर और लेंस पर इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, इस वजह से मशहूर हुए थे। इब्न अल-हशाम पर आपने ये करना है, फिर इनकी भी किताब का नाम याद करना है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इब्न अल-हशाम के बारे में। उसके बाद पिछले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल-राज़ी। इनकी भी वजह शोहरत लिखें। सबसे पहले इनकी वजह शोहरत क्या है, 2 सतरें तो करनी है, यानी कि कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। उसके बाद इनके बारे में वजह शोहरत है, इन्होंने इफ़्यून का इस्तेमाल किया, बेहोश करने वाली दवाई सबसे पहले दुनिया में मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल-राज़ी ने बनाई, ठीक है ना। वजह शोहरत आ गई इनकी, और इनके भी कारनामे कर लीजिएगा कि इन्होंने कितने कारनामे किए। उसके बाद एक क्वेश्चन जो हर साइंसदान का नहीं है लेकिन इनका अकेले का है, बहुत इंपॉर्टेंट, 18 से 20 दफ़ा पास्ट पेपर्स के अंदर देखा गया है, वो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया ने कीमियाई मरकबात को कितने ग्रुपों में तकसीम किया, इनके नाम लिखें। उन्होंने 4 मरकबात ग्रुप में तकसीम किया, मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माखूज़। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना अलहदा से याद कर लीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद लास्ट आ गया जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान के बारे में भी आपने यही क्वेश्चन करने हैं, इनकी खिदमात, ठीक है, इनके बारे में जो है वो किताबों के नाम और तेज़ाब के बारे में इन्होंने क्या किया, यानी इन्होंने कौन से तेज़ाब तैयार किए थे। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इन्होंने कौन कौन से तेज़ाब तैयार किए थे उनके नाम बताएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनकी खिदमात लिखें, इन्होंने क्या खिदमात दी थी मेडिकल के शोबे में, किस शोबे में। और दूसरा इन्होंने के बारे में किताबों के नाम कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। इस तरह 3-3 जो है ना वो हर टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। तो कितने ही टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक ये हैं, ठीक है, 5 3 15 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन गए। उसके बाद 2 ये टॉपिक हैं, 15 और 3 3 6, यानी 21 शॉर्ट क्वेश्चन बस आपके ये बने हैं और ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। वैसे अगर पास्ट पेपर्स के अंदर से देखा जाए तो आपके 44 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं हाफ चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये अगर आप यहाँ तक आएँ अब्दुल कदीर खान तक तो आपको 44 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, अक्सर ऐसा हो रहा है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब पहले कुछ और पूछ लिया है, 2 सतरें बताएं, उसके अंदर ही कारनामे आ गए, फिर कारनामे अलहदा से भी पूछ लिए हैं, ठीक है, वही वाली बातें रिपीट हो रही हैं। तो मैंने इनको सम अप करके जो एक ही क्वेश्चन बार बार लिखा हुआ है उसको एक ही कर दिया है, तो आसान कर दिया आपके लिए, कम कर दिया। 22 से 23 क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिए ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन लिखवाए हैं सिर्फ ये तैयार कर लिए और कल टेस्ट के अंदर मुझे ये सुना दिए और लिख लिए, और MCQs तो पोस्ट पेपर लग जाएंगे, उसके फर्स्ट हाफ चैप्टर के पेपर की तैयारी 100% है। ये नहीं कि उसकी तैयारी रह गई, उसकी 100% हो गई, वो बेफिक्र होकर पेपर देने जा सकता है। आगे इस्लाम में साइंस का तस्वर, तो ये सारा टॉपिक आप चाहें तो काट दें बुक के ऊपर, इसमें से आपने कुछ नहीं याद करना, पेपर में कुछ नहीं आता। पहले पेज में से बस आपने ये लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस्लामी कीमिया गड़ी का दौड़ क्या है और उसमें क्या क्या कारनामे हैं। तो ये जो 3 लाइनें यहाँ से नए एलिमेंट से लेके, ठीक है, वगैरह बनाए गए, एक यहाँ तक, ठीक है, और एक ये लाइन, बस ये कीमिया गड़ी का दौड़, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। तो इस तरह टोटल ये एक मिला के 22 क्वेश्चन जो है वो ये 5 टॉपिक और ये 2 टॉपिक, इनको मिला के हो गया पाकिस्तानी साइंसदान के 2 और मुसलमान साइंसदान के 5 और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसको मिला के, तो आपके टोटल 23 क्वेश्चन का कल टेस्ट है, 23 शॉर्ट क्वेश्चन और पोस्ट वाले हाफ MCQs जो आज आपको नज़र आ जाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पहले टेस्ट के अंदर कितने बच्चों की अटेंडेंस आती है, लास्ट टेस्ट के अंदर भी उतने बच्चे ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट स्टार्ट करें, एक टेस्ट दे मंडे का, ट्यूसडे का एक स्किप कर दे, सैटरडे को कमेंट ही ना आए, जवाब ही ना मिले, नहीं, वही बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के अंदर जो है ना वो आएँ जो सीरियस हैं,
जो मंडे टू सैटरडे इरादा रखते हैं कि हमने पूरे चैप्टर्स जो हैं वो 1, 2 और 6 फिलहाल इस वीक के पूरे चैप्टर के डेली आना है, डेली 1 बजे हमने आंसर्स बताने हैं टीचर को, और जो नहीं आता उसको छोड़ देना है ताकि मुझे पता चले कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस की तैयारी के लिए आपके ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि गोहर हेल्पिंग हैंड को फॉलो करना है।